Hello friends, welcome you all. Today in this session we are going to discuss integration of rational functions. आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ हैं और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस. अर्लियर वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड 5-6 वीडियोस रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, ठीक है, और स्पेशल इंटीग्रल, सब्स्टिट्यूशन हमने सब पहले अर्लियर अपलोड कर चुके हैं. टुडे we are going to discuss integration of rational function. देखिए rational function means what? Questions जो है rational function means what? Questions जो यहाँ पे रहेंगे, neither that one is based on the special integral or neither based on the substitution. ठीक है, वो दोनों में से कोई उसका एक exact format नहीं होगा. What we will see in the rational function dx by, suppose इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. देखिए ये जो फॉर्मेट है, ठीक है, इस तरह का जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है, दिस वन, या हम इसे कह सकते हैं dx बाई अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या ये जो फॉर्मेट है, ठीक है, ये क्या है, ये सब फॉर्मेट जो है ये क्या है, ये रेशनल फंक्शन है. दैट मीन्स 1 बाई समथिंग वेरिएबल इज गिवन, और ये जो है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन एग्जैक्ट स्पेशल इंटीग्रल और नाइदर ऑन एनी अदर फॉर्मूला. ठीक है, कोई भी फॉर्मूला की ये डायरेक्ट जो है वो आपका सेटअप नहीं है. ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है. दैट मीन्स अब पॉलिनोमियल फंक्शन है. इसे हमें किसी न किसी जो हमारा रूल्स था उस पे हमें इसे सेट करना होगा. दैट मीन्स वी विल हैव टू सिंप्लीफाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कन्वर्ट इट इनटू स्पेशल इंटीग्रल फॉर्म. ठीक है, या मान लीजिए इस तरह से हमारा जो फॉर्मेट है dx बाई, ये हमारा होगा साथ में ही हम लोग ले सकते हैं. ठीक है, साथ में हम लोग ले सकते हैं. दैट मीन्स अंडर रूट ऐसा ले लें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx. ठीक, ये जो फॉर्मेट है, ठीक है, dx बाई डायरेक्ट आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, dx बाई अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंटू dx. ये जो फंक्शंस है, दीज फंक्शंस आर नोन एज रेशनल फंक्शंस. इन्हें हम क्या कहते हैं, रेशनल फंक्शन. और भी टाइप्स आएंगे, मोर टाइप्स आर देयर. ठीक है, वी विल कंटिन्यू दैट वन इन नेक्स्ट वीडियो. तो अभी जो हमारा फर्स्ट टाइप है जो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, दैट इज dx बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. दैट इज नंबर वन फॉर्मेट. सेकंड वन dx बाई अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सेकंड वन. एंड थर्ड वन दैट इज अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx. ठीक है, ये जो तीन फॉर्मेट है, दिस आर द इंपॉर्टेंट रेशनल फंक्शंस. और क्वेश्चंस जो हैं दैट इज बेस्ड ऑन दिस वन. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड होंगे, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट. ठीक है, इसे हमें कन्वर्ट करके स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्म में लाना होगा. ठीक है, to put this one in special integral form, put in special integral form. ठीक है, इसे जो है वो हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल इंटीग्रल का जो फॉर्म होता है उसमें हम लोग सेट करेंगे. ठीक है, वन क्वेश्चन वी हैव टेकन बेस्ड ऑन दिस रेशनल फंक्शन. ठीक है, इसके बेस्ड हमने एक क्वेश्चन लिया है, और क्वेश्चन इज 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इंटू dx. ठीक है, वी हैव टू इंटीग्रेट 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इंटू dx. देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इनको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट रूल नहीं है. देयर इज नो एनी डायरेक्ट रूल टू इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशंस. ठीक है, ऐसा हमने कोई रूल नहीं पढ़ा है. तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट टेक दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, we will take this quadratic equation and simplify it and try it to make in the form of a plus b whole square. That means जो स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्म है उसमें हम इसे पहले लाने की कोशिश करेंगे. अर्लियर वीडियोस में भी हमने इस तरह का स्पेशल इंटीग्रल के केस में क्वेश्चंस आपको बताया था. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर. ठीक है, सबसे पहले देखिए जो भी x स्क्वायर है, जो भी वेरिएबल है, उसके सब कॉफिशिएंट नहीं रखें. ठीक है, सिर्फ x स्क्वायर ही रहे. कॉफिशिएंट्स को पहले बाहर रिमूव करें. That means अगर we will take 2 as a common from denominator, it will become 1 by 2 integration of 1 by, this one will be x square plus 3 by 2x minus 1.
ठीक है, 2 हमने कॉमन लिया यहाँ से इंटू dx, ये हमारा फॉर्मेट है। ठीक है, अब नाउ वी विल टेक एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 x माइनस 1। ठीक है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस वन इनटू स्पेशल इंटीग्रल फॉर्म, दैट मींस a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म। तो देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट, हाउ वी विल क्रिएट दिस वन। ठीक है, वी हैव टू क्रिएट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दिस वन इज द फॉर्मेट। Therefore, first a square, that means x square plus 2 into a into b, that means 2 into a का वैल्यू क्या है x into b का वैल्यू आपको खुद ऐसा रखना है कि ये जो मिडिल वाला टर्म है वो आपका क्या आ जाए 3x/2, 3/2x। ठीक है, ये आपका ऐसा आ जाना चाहिए। तो 2 into x यानी 2 into a का वैल्यू x है, into b का वैल्यू अगर हम 3/2 रखें तो देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3x, लेकिन यहाँ 3x है, बाई 2 हमें चाहिए, दैट मीन्स हमें और भी इंक्रीज करना होगा 3/4। अगर हम b का वैल्यू 3/4 रखें देन देखिए 2 4 2 2 जा 4, 2 डिनोमिनेटर में और 3 यहाँ पे, तो 3/2 इंटू x। ठीक है, एग्जैक्ट हो गया। ये b आपको खुद रखना है। ठीक है, खुद आपको बैलेंस करना है कि मैं क्या ऐसा वैल्यू डालूं कि ये वैल्यू जो है वो मिडिल टर्म वैल्यू आ जाए। तो 3/4, आप देखिए जो आप b का वैल्यू डालेंगे वो b का वैल्यू ही स्क्वायर में आपको जोड़ना है और स्क्वायर में आपको घटाना है, सबट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स टू बैलेंस द पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, वी विल ऐड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर b एंड वी विल सबट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर b। ठीक है, पहले उसका स्क्वायर ऐड करिए फिर स्क्वायर घटाइए और रेस्ट आपका इक्वेशन में क्या था -1, वी विल राइट इट एज -1। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या चेंजेस होगा। फर्स्ट 3 टर्म, यू जस्ट लुक आफ्टर दिस फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, पहला 3 टर्म, स्टार्टिंग 3 टर्म्स, जस्ट टेक अ लुक ऑन दैट वन, इट विल बिकम लाइक यू विल गेट x प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ओके, अप टू हियर वी विल गेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स x प्लस 3/4 होल स्क्वायर माइनस 3/4 whole square, that is 9/16 minus 1. ठीक है, that is equal to x plus 3/4 whole square minus, we will take 16 as LCM, it will become 9 minus 16, that is minus 25/16. Okay, that means x plus 3/4 whole square minus 25/16, we can write it this one as a 5/4 whole square. ठीक है, this one is the value of what? x square plus 3/2x minus 1. ठीक है, this one is the value of this polynomial function. इस quadratic equation का ये value था। Then again we will start from the initial. Again we will start from the initial. That is here what we have to integrate. So our integration is 1/2 under root dx by x square plus 3/2x minus 1. Okay, see this value, इसके बदले हमें क्या, ये वैल्यू आपका किसके बराबर है, this one, so we will replace that one, dx by this one is x plus 3/4 whole square minus 5/4 whole square. ठीक है, ये क्या है आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्पेशल इंटीग्रल। पहला पेयर में जो हमने 3 देखा था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये उसका फॉर्म है। तो इसका हमारा वैल्यू क्या होता है 1/2a, 1/2a, दैट मीन्स 2 into 5/4 into log mod x minus a। तो x का वैल्यू क्या है आपका x plus 3/4 minus a, दैट मीन्स 5/4 divided by x plus a, that means 5/4 plus c। ठीक है, यहां देखिए 2 into 2 4 और ये 4 है, ये कैंसल आउट, दैट मीन्स आपका इधर क्या बचा 1/5 into log mod 4। अगर आप एलसीएम लेते हैं 4 एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x, और ये देखिए 3 minus 5/4 है, तो सारा से अगर 4 हम ले लें तो 4x plus 3 minus 5 यही होगा, दैट मीन्स ये आपका 4x minus 2 ऐसा होगा।
डिवाइडेड बाई, फिर अगर 4 हम एलसीएम ले ले तो 4x प्लस 8 हो जाएगा, 4x प्लस 8, 4 डिनोमिनेटर का तो कैंसिल हो गया, प्लस c। देखिए अगर इसे और आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, दैट मीन्स 1/5 लॉग मॉड, ये क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 4 प्लस c। दिस वन इज द solution, this one is the result of this integration what we have taken here as rational function, ठीक है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे, our main concept is to remind the rules of special integral, ठीक है, स्पेशल इंटीग्रल का रूल्स अभी आपको याद रखना है, और this one how to convert this polynomial function into a plus b whole square format। इस तरह से अगर आप ध्यान में रखेंगे तो any one question you can easily solve। One more question we have taken, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू dx, ठीक है। सेम देखिए जो अभी हमने डिस्कस किया कि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे क्वाड्रेटिक फंक्शंस के, वो क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू a प्लस b होल स्क्वायर टाइप, ठीक है। दैट मींस वी हैव टू सेट दिस वन इनटू वन स्पेशल इंटीग्रल फॉर्म, जो भी स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्म है उस पे हमें इसे सेट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चंस में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ओके। We have to convert this one into a plus b whole square. That means देखिए a square x square plus 2 into a का वैल्यू b, x into b का वैल्यू हम ऐसा क्या रखें, that means हमारा मिडिल टर्म जो है वो 3x आ जाए, ठीक है। तो we will keep b as a 3/2। तो देखिए 2 कैंसिल होगा, ये 3x आ जाएगा हमारा, ठीक है। Whatever we will put the value of b, we have to add square of that and subtract square of that। उसका स्क्वायर हमें जोड़ना है और हमें सब्ट्रैक्ट करना है, रेस्ट जो हमारा वैल्यू था वो आप इक्वेशन वैसे लिखिए, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग फर्स्ट 3 टर्म्स, वी हैव टू लुक आफ्टर द स्टार्टिंग फर्स्ट 3 टर्म्स। ये हमारा क्या है, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस ये आपका क्या है 9/4 एंड दिस वन इज प्लस, दैट मीन्स x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा -9 और +8, ठीक है। ये एलसीएम लेंगे 4 तो +8 9 -9 +8 दैट मींस -1/4, दैट इज इक्वल टू x प्लस 3/2 होल स्क्वायर -1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये जो फॉर्मेट है हमारा, ये हमारा इस फॉर्मेट में आ रहा है आपका इक्वेशन, यानी ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, जो पॉलिनोमियल फंक्शन था, वी हैव कन्वर्ट दिस वन इनटू दिस फॉर्म। अब ये स्पेशल इंटीग्रल का जो फॉर्मेट है, देन वी विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। दैट इंटीग्रेशन क्या था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इनटू dx। We will substitute the value of this, we will replace this value with this value। ये किसके बराबर है, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इसके बराबर है। That means ये जो हमारा रूट में है x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर इंटू dx। देखिए ये स्पेशल इंटीग्रल का लास्ट वाला पेयर जो हमने 3 देखा था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ठीक है। ये उस पे आपका फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वी हैव टू राइट आंसर बेस्ड ऑन दिस वन, ठीक है। तो हमें उसका लिए हमारा रूल क्या था, x/2, दैट मींस वी विल राइट x/2 x प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी जो क्वेश्चन है आप वही लिख दीजिए, 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर ही है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या था हमारा मिडिल टर्म क्या था, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर दैट मीन्स 1/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग मॉड एक्स। एक्स का वैल्यू हमारा क्या है, x प्लस 3/2 एक्स लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो क्वेश्चन था वो आप जस्ट रूल आपको याद रखना है, जो रूल था मैं उस रूल पे ही लिख रहा हूँ, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस, ठीक है। जो रूल था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, जो हमारा रूल था, दैट मीन्स हमने क्या लिखा था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ठीक है। ये अगर हमारा रूल था तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या था, x/2 अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये हमारा रूल था। जस्ट इस फॉर्मेट पे ही मैंने इसे लिखा है। अब आप इसे थोड़ा जनरलाइज भी कर सकते हैं। 1/2 स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड विद 2 आएगा तो 1/8 होगा। ठीक है, यहाँ x प्लस 3/2 है, 2 अगर एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, और ये जो हमने लिखा है, ये जो हमने टर्म लिखा, ठीक है, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2, आप ये ना लिख के डायरेक्ट आप क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस वैल्यू इज ओनली इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, हमने इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल फंक्शन को ब्रेक करके हमने ये फॉर्मेट में लाया था। तो आप ये ना लिख के आप डायरेक्ट अगर इस क्वेश्चन को भी लिख देंगे देन देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो स्पेशल इंटीग्रल के रेशनल फंक्शंस का ये पहला पार्ट है। ठीक है, रेशनल फंक्शंस और भी तरह के होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इस तरह के जो भी फॉर्मेट होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस जो हैं वो स्पेशल इंटीग्रल के जो 9 फॉर्म्स हमने देखे थे, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो सभी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, फर्स्ट 3 पेयर था जो आपका विदाउट रूट था और इन ओनली इन डिनोमिनेटर फॉर्म, उस पे भी बेस्ड होगा। सेकंड वन जो था स्क्वायर रूट इन डिनोमिनेटर, वो वाला फॉर्मेट, और लास्ट वन जो था ये डायरेक्ट जो अभी हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो ऑल दिस 3 मेथड्स, ऑल दिस स्पेशल इंटीग्रल फॉर्म्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस रेशनल फंक्शन क्वेश्चन। तो आप इजीली कॉन्सेप्ट से आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + x into dx। ठीक है, वो स्पेशल इंटीग्रल का सेकंड फॉर्मेट जो हमने 3 देखा था। ठीक है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट था। देखिए ये कुछ उस पे बेस्ड लग रहा है। यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है, x² + x है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, बट यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ओनली x² + bx बस इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू स्पेशल इंटीग्रल फॉर्म, यानी a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में हमें इसे सेट करना है। तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, x² + x, वी हैव टू टेक दिस वन। a + b होल स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर इसे हम लेते हैं तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो क्या होगा, a² + 2 into a का वैल्यू x into b का वैल्यू हम ऐसा क्या रखें, देन मिडिल टर्म विल बिकम x। ठीक है, तो b का वैल्यू हम क्या रखते हैं 1/2 प्लस वी हैव टू ऐड स्क्वायर ऑफ दैट b एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ दैट b। ठीक है, वो बैलेंस करने के लिए जो रूल है हमारा, हम उसे वैसे ही फॉर्मेट में करेंगे। देखिए वी हैव टू जस्ट टेक अ लुक, फर्स्ट 3 टर्म्स, स्टार्टिंग 3 टर्म्स आप देखिए, it will become like this one, x plus 1/2 whole square। okay, starting the 3 terms जो है, first 3 terms, that is a² + 2ab + b², that means we can write it as a + b whole square minus our constant term is 1/2 square। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन हम लेकर चले थे x² + x, वो हमारा क्या है, इज इक्विवेलेंट है x + 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर के। ठीक है, तो वी हैव टू इंटीग्रेट, हमारा इंटीग्रेशन क्या था, 1/√x² + x into dx। दैट मीन्स वी विल चेंज द वैल्यू dx by √ ये हमारा जो x² + x था दैट इज इक्वल टू x + 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इसके बराबर था। अब देखिए स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मेट में जो मिडिल वाला पेयर था हमारा, 3 जो पेयर था वो क्या था, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट, उसमें हमारा √dx by √x² - a², ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये हमारा क्या फॉर्मूला था, log mod x, यानी x का तो वैल्यू है आपका x + 1/2 प्लस √ x² - a², जो क्वेश्चन था। ठीक है, यानी x + 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर mod क्लॉज प्लस c। ठीक है, ये हमारा वैल्यू था dx by √x² - a² का। उस फॉर्मेट पे हमने इसे सेट कर दिया। अगर इसे आप जनरलाइज करना चाहते हैं तो थोड़ा आप जनरलाइज भी कर लें। ठीक है, यानी log mod, अगर एलसीएम लेंगे या ऐसे ही रहने देंगे तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, 2x + 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, दिस वन विल बी रिटन एज 2x + 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये देखिए ये जो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं दिस वन इज इक्वल टू जो आपका क्वेश्चन था x² + x। ठीक है, ये जो आप लिख रहे हैं x + 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2, ये क्या था, x² + x क्वेश्चन के इक्विवेलेंट था, उसी को हमने यहाँ
ब्रेक करके, कन्वर्ट करके, सिंप्लीफाई करके हमने इस फॉर्मेट में लाया था। तो आप डायरेक्ट यहाँ उस वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये जो आपका फॉर्मेट है, ये आपका जो मिडिल पेयर में 3 है उस पे आपका हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं।